हमारे जो आस्तान सर हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, उसका वेलकम की। कुछ नहीं, ऑनरेबल श्री राहुल यादव सर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ, हमारे यहाँ पर मेहमान, आप बच्चे इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि यहाँ आज का ये प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट, हम आप बच्चों को जो है डिटेल के अंदर आज की तमाम जो है, ये आप बच्चों से जो है वो गुजारिश करना चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठेंगे। इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो हम इसको कहते हैं कि दुनिया का जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारे बहुत सारे राइट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे आप बच्चों को पता है कि इस प्रोग्राम को जो है घर घर, मोहल्ले मोहल्ले और गांव तक जो है पहुंचाने के स्वीप जो है वो डे मनाया गया, यानी सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसका बच्चा 2001 में जिसकी बात हुई है रखी गई, और उसके बाद जो है हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 61 अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके द्वारा हमारी टूट जाता है पत्थर की चोट से, जब पत्थर दूर से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सच दूर से तेरे। It's time to cheer. Keep your consciousness clear and give vote without any fear. First of all, I would like to call Nafia Salam to share her opinion about this. So friends, have a big round of applause for her. इंतखाब बहुत जरूरी है। इंतखाब के जरिए हम अपने नुमाइंदे चुनकर हुकूमत में भेजते हैं, जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में तकरीबन 130 करोड़ आबादी है और हर आदमी अकेला हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए हर 5 साल के बाद इंतखाब होते हैं, जिसके जरिए हुकूमत बनती है। 18 साल के पीछे कोई भी वोट नहीं डाल सकता। लीडर्स जो है वो एजुकेटेड होने चाहिए, जैसा कि आप जानते सुनाएंगे और पानी और बिजली घर घर में पहुंचाएंगे और जो वादे किए थे हमने पूरे किए हैं। हमारा अगला सवाल है शिवानी जी से। शिवानी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि अगर आपकी सरकार बनी तो आप अपनी जनता के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। आपने मुझसे सवाल पूछा कि अगर आपकी सरकार बनी आप अपने देश और जनता के लिए क्या करेंगे। मैं सबसे पहले जो पार्टी इन्हीं लोगों के साथ झूठे वादे किए, मैं उन झूठे वादों को पूरा करूंगी। आप लोगों ने झूठे वादे किए ना, आपने कहा हम सड़कें बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, कहाँ बनवाया आप लोगों ने? आपने कहा हम घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, कहाँ पहुंचाया आप लोगों ने? अब बताइए तो सही, कहाँ पहुंचाया आप लोगों ने? बोलिए ना। कामों को पूरा करूंगी जो पिछली सरकार ने काम अधूरा छोड़ा था। पिछली सरकार कह रही थी, अरे जहाँ तक मैं खुद से मुखातिब हूँ, जहाँ तक मैं नहीं देखा, लोग तो भूख से मरे, प्यास से मरे। अरे आपने क्या किया लोगों के लिए बताइए। आप मुझे स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएगा, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, बताइए आपने क्या किया। हमारा अगला सवाल है शिवानी जी से। जाइए आप। नाम, फादर नेम, आपका नाम है जी, जाइए आप। कैसे नहीं डाल सकती है वोट? ये वोट डाल सकती है। ये वोट नहीं डाल सकती। यहाँ बहन बहन का मसला नहीं, यहाँ वोटिंग का मामला है। यहाँ एक एक वोट गिनती है और एक एक वोट पे हाथ जीते। टाइमिंग सिर्फ 4 बजे तक। यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से डिफरेंट हमारी इलेक्शन की एक्सरसाइजेज होती हैं। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाने का यही एक मकसद है कि सब बच्चे जो है वो समझ पाए कि किस तरीके से हमारी वोटिंग प्रोसेस होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका नाम आपने जुड़वाना है इलेक्टोरल लिस्ट में तो उसके लिए आपने कौन सा फॉर्म भरना है। अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है तो आपने नाम कटवाना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है। इसी तरीके से अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में बीएलओ को, आपको हर एक को जानकारी होनी चाहिए कि आपका बीएलओ कौन है, क्योंकि तभी आप उसके पोर्टल है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP.in, आप उस पर जाके भी अपना भर सकते हैं, अपना देना पड़ेगा ताकि पता चल सके उससे आपका क्या रिलेशन है। जैसे कि आपके फादर का आप दे सकते हो, मदर का दे सकते हो कि वो ऑलरेडी एनरोल्ड है, उनका एपिक नंबर है। ऑनलाइन भरने में एक प्रॉब्लम रहती है कि क्योंकि उसमें अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते तो हमें
एक प्रोग्राम हुआ गया उससे उसका जो उन्वान था वो था इलेक्टोरल लिटरेसी डे, जो कि आज के दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके जो हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट एज ए चीफ गेस्ट आए थे वो थे हमारे डिप्यूटी कमिश्नर श्री राहुल यादव जी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि ईवीएम मशीन्स क्या होती हैं और हमें वोट क्यों करना चाहिए, वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और हम स्टूडेंट्स को इसलिए बताया जाता है क्योंकि हम डिफरेंट पंचायत से, डिफरेंट तहसील से बिलोंग करते हैं और हम अपने घर में जाके ये मैसेज दे सकते हैं कि एक वोट से कोई जीत भी सकता है, कोई हार भी सकता है। तो इसके लिए हमको वोट देना चाहिए, अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंसान हम मतलब बहुत लेज़ी होते हैं, इसलिए हम वोट नहीं देने जाते हैं, पर हमको वोट देना चाहिए क्योंकि वही एक वोट किसी की लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। थैंक यू। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है इलेक्टोरल वोटिंग क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें विकास सर थे जो उसके हेड हैं, और प्लस हमारे जो हैं डिप्टी कमिश्नर राहुल सर भी यहाँ पे थे। उन्होंने जो बच्चों को एड्रेस किया और हमारे बच्चों ने भी यहाँ पे जो हैं वो स्किट्स करके जो है इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें ये बताया गया है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई जो है वो वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है, उसकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, और दूसरा ये प्रोसेस कि इसमें किस तरह से अवेयरनेस देनी चाहिए हर एक जो है फैमिली मेम्बर्स को जो इस एज ग्रुप में आते हैं, वोटिंग के एज ग्रुप में आते हैं, उनको अवेयर करना, प्लस वोटिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या जो हैं तरीके रहते हैं। जैसे यहाँ बच्चों ने भी स्किट के थ्रू बताया कि पर्टिकुलर जैसे रूम्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद किस तरह से किस तरह से किसको क्या डिप्यूट किया जाता है, और वो उसके बाद जो है ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है सारा रन करता है। और ओवरऑल में कहूँ तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम कहता हूँ मैं होने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अब नेशन का जो हैं वो फ्यूचर हैं और यही फ्यूचर का वोटर हैं। तो इनको अवेयर करके मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जो है अब तक का ये प्रोग्राम रहा है। हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंट जो स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल, वहाँ पर इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब बनाए जा रहे हैं। और उसी के क्रम में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी जो डिफरेंट स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब बनाए जा रहे हैं, जिसका मकसद है जो बच्चे हैं उनको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना, उनको समझाना कि किस तरीके से, क्योंकि वो फ्यूचर वोटर हैं, कि किस तरीके से हमारा नाम जुड़ता है इलेक्ट्रल रोल में, डिफरेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं, किस तरीके से हम वोटिंग प्रोसेस हमारी पूरी होती है, और इथिकल वोटिंग क्या होती है। सो इसका एक मकसद है हमारे जो फ्यूचर वोटर हैं उनको आने वाली वोटिंग के लिए जानकारी देना और उनको जो है तैयार करना। और इसी के क्रम में आज हमारी जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया, जहाँ पर बच्चों ने मॉक वोटिंग करके दिखाया अपने साथियों को किस तरीके से वोटिंग होती है। इसी तरीके से पॉलिटिकल डिबेट भी यहाँ पर उन्होंने की कि किस तरीके से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को अपनी बातें समझाने की कोशिश करती हैं। तो इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब का यही मकसद है कि डिफरेंट एक्सरसाइजेज और मॉक पॉल्स और गेम्स के थ्रू बच्चों को इलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यहाँ पर ऑलरेडी हमारे जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन टाइप की एक्सरसाइज के थ्रू ना केवल वोट परसेंटेज भी फर्दर इंक्रीज़ होगा, बल्कि इथिकल वोटिंग की तरफ भी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान